सैल्यू पे बंद कर दे। पैंट पे पहन। हम लोग भी हैरान है, अरे अपना बच्चा कैसे करेगा? देखिए हैरानी से। ओके। वन मोर मैम, कैमरा साइड क्या? कोई नहीं मिलने वाला है तुझे। मैं हूँ, मैं करूँगी मुझसे शादी। शादी के मुंडे और सबके सामने स्लोली पहने। देख रहा तुमको स्लोली पहने, स्लो पहने। रमेश हाथ से जा। फिल्टर उठाड़ी पीछे उठा तो चलाना है। आप उससे देख रहे थे उसको। एक्शन। कोई नहीं मिलने वाला है तुझे। मैं हूँ। चार्ज। थोड़ी पहले जाओ क्या लगे तुझे? हाँ, ये जल्दी हो रही है तो ज्यादा। एक्शन। मैं हूँ। मैं करूँगा शादी। बिल्डअप। ये क्या हो गया? मतलब खुशी से आप मौसी की हेल्प कर रही थी तो सरेआम यहाँ कामिनी ने आपने तमाचा मार दिया। भले तमाचा मारा लेकिन साहिल कहीं ना कहीं साथ दे रहा था, मुझे इसकी क्यों से पता चला? हाँ, कामिनी को शायद बहुत बुरा लग गया क्योंकि उसके भाई को मैंने मना किया और रीज़न ये था कि रीज़न तो चलो मेरा रीज़न तो कुछ और ही था, पर उनको ऐसा लगा कि 2 बच्चे की बाप है इसके लिए। पर वेदिका ने काफ़ी क्लियरली बोल दिया था कि शादी पर से भरोसा उठ गया है उसका। और साहिल भी था उधर जब ये सब हो रहा था, तो साहिल को ऑफ कोर्स इस लेडी के लिए थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। और कोइंसिडेंटली यहाँ साहिल भी आ गया वेदिका की मदद करने के लिए, जैसे हमेशा हुआ है और आगे भी होगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन साहिल एंड वेदिका, जो अब तक वो लोग फिगर आउट कर रहे हैं कि वो क्या है। दे बोथ आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो गया। तो थैंकफुली साहिल आ गया है, पर वेदिका बहुत एम्बैरस हो गई है बिकॉज ऑफ वॉट एवर दैट्स हैपनिंग, और वो निकल गई वहाँ से। प्लस उसके ये दिमाग में भी ये चल रहा है कि ये क्यों कैसे बार बार आ जाता है, ये क्या हो रहा है। तो यही हुआ। ओके, आप शादी से भाग रही हैं लेकिन साहिल आकर जब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो आपसे शादी करेंगे। उसने कहा तो है, पर ऑफ कोर्स वो उसने शायद ये सोच के नहीं कहा होगा कि मैं शादी सच में करूँगा, बट ये सब तो फील कराने के लिए कि देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन मैरिंग अ डिवोर्सी। थैंक यू। निकल जाओ सब लोग। अरे बावला हो गया है, क्यों पड़ रहा है इस लड़की के पछड़े में? क्या जानता क्या है इसके बारे में? एक आदमी को छोड़ा है, पता नहीं फिर दूसरे को फांसी के चक्कर में होगी। चंड चालाक होगी। चल मेरे साथ इधर। बच्चा है तू, अभी बच्चा, तेरे समझ में अभी कुछ नहीं आएगा। अरे बड़ी बड़ी बातें हाँकना आसान है, लेकिन किसी जीवन साथी को चुनना इतना आसान नहीं है। चल मेरे साथ चल। सॉरी।
यही बोला ना, लगती क्या है तेरी? हाँ सर। हाँ, साहिल को देख लो। रोलिंग, एक्शन। अरे क्या बावला हो गया क्या तू? है क्यों पढ़ रहा है इस लड़की के पचड़े में तू? क्या जानता है उसके बारे में? अरे क्या पता कितनी चंड चालाक है, पहले एक को छोड़ चुकी है, अब न जाने किसी दूसरे को फांसने के चक्कर में होगी। बच्चा है तू भी बच्चा, इतना समझ इतना कुछ नहीं। रेडी? लेफ्ट में आइए आपके। अभी आप लाइन नहीं हो गई है लाइन, मेरे सिर्फ निकलने से ही। एक्शन। इन्हें मौका मिल ऑर्डर सर, एक्शन। इन्हें मौका मिलना चाहिए खुश रहने का। तो क्या वो ये डिवोर्सी है तो मौका तो मिलना चाहिए ना, इनका हक है वो। रहने दे साई, लेक्चर देना बहुत आसान है। वैसे भी इस लड़की की इतनी क्या पड़ी तुझे? बावला हो गया क्या तू? हैं? क्यों पढ़ रहा है इस लड़की के पचड़े में? अरे सॉरी क्या है? तो पढ़ाई लेट्स एक्शन। एक औरत दूसरी औरत को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा? इन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए खुश रहने का लाइफ में। अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे प्लीज बोलिए, बट इन्हें मौका मिलना चाहिए खुश रहने का, बिकॉज शी डिजर्व्स इट। तो क्या वो ये डिवोर्सी है तू? बहुत शर्म आ रही है और बहुत घिना है। क्या बदतमीजी है साहिल? बदतमीजी नहीं है माँ, ये फैक्ट है। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आप सबको। रजनी आंटी कैसी हो आप? प्लीज आइए ना आगे, मुझे आपसे बात करनी है सबके सामने। प्लीज 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 प्लीज। और रजनी आंटी अंकल कैसे हैं? ठीक है। वो अब्रॉड कहीं काम करते हैं ना? हाँ। आपको उन्होंने वहाँ नहीं बुलाया? नहीं। क्या वो इंडिया आए आपसे मिलने? नहीं। ओ, मतलब कि आपको मंगलसूत्र पहना दिया, सिंदूर उनके नाम का है, और आपको टैग दे दिया कि आप मिसेस रजनी शर्मा उनकी पत्नी हैं। लेकिन वो बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये तो आपको पता ही नहीं है। सॉरी, आई होप अंकल जल्दी आए अब आपको मिल लेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल है और एक ही चीज़ है, आप सबको मेरे हिसाब से, मैं रूड नहीं हो रहा, अपने लाइफ पे फोकस करना चाहिए, किसी और के लाइफ में नहीं। और आप सब औरतें हैं, अगर एक औरत का सपोर्ट, और सब एक्शन। हैरान हूँ ये सोच कर कि अंकल अब्रॉड कहीं काम कर रहे हैं और आप यहाँ कब से उनका इंतज़ार कर रही है। न जाने वो वहाँ क्या कर रहे होंगे, अपने फैमिली को मिस भी करते हैं या नहीं करते हैं। अच्छा, एक्चुअली फेस पे ले उनके आंटी के। मैंने एक्शन। ये तो काफ़ी स्ट्रेसफुल बात हुई आंटी, मतलब कि अंकल बाहर अब्रॉड कहीं पे काम कर रहे हैं और आपको पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, और आप यहाँ कब से वेट कर रही हैं उनका कि वो कब आएंगे, कब आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, न जाने वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक ही चीज़ है, अपनी लाइफ पे ध्यान दो ना, दूसरों की लाइफ में क्यों घुस रही हैं? नहीं, आप थोड़ा ऐसा रखिए, आपको बुरा लग रहा है ओके, आपको सर। बोलने तो। कैसी हैं आप? प्लीज़ आइए ना, मुझे आपसे बात करिए, प्लीज़ 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 सबके सामने। अंकल कैसे हैं? ठीक है। 2 साल से वो इंडिया नहीं आए ना? आपको बुलाया वहाँ पे जहाँ वो काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं? नहीं। नहीं बुलाया? मतलब कि आपको मंगलसूत्र दे दिया, आपको सिंदूर पहना दिया, आपको मिसेस रजनी शर्मा का टैग दे दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको वहाँ नहीं बुलाया उन्होंने? नहीं। तो हैरान की बात है, मतलब वो वहाँ आप यहाँ, न जाने वो वहाँ क्या कर रहे हैं और आप यहाँ सोच रही होंगी कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे। ये सिंपल है। इस सोच पे मुझे शर्म आ रही है ना, ये सब कुछ। क्या बदतमीजी था ये? बदतमीजी माँ, मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? आपको लग रहा है मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? मैं तो सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ आप सबको, फैक्ट। रजनी आंटी कैसे हो आप? आइए ना प्लीज़, आपसे बात करेंगे।
मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंकल एक के मिनट, साथ यहाँ से कामिल जी एंड कंपनी पीछे। लेकिन आप सबकी सोच से मुझे बहुत घिन आ रही है, शर्म आ रही है मुझे। क्या बदतमीजी है राहिल क्यों निकल रहा है साहिल की जगह? घिन आ रही है। क्या बदतमीजी है बदतमीजी माँ, नहीं क्या आज ये यहाँ खड़ी है, इतना कुछ होने के बाद, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बाद फिर से जिंदगी शुरू करना चाहती है माँ, दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना चाहती है। और आप सब चढ़ पड़े इन पे, बदनाम करने ऑर्डर सब एक्शन। और आप सब चढ़ पड़े इन पे, इन्हें बदनाम करें, इल्जाम लगाने। कैसी सोच है आपकी? मुझे घिन आ रही है आपकी सोच पे माँ। क्या बदतमीजी है साहिल ये? बदतमीजी मैं कर रहा हूँ? मुझे नहीं लग रहा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। आंटी, हेलो, कैसे हो आप शॉक्ड हो? आप इनकी शादी नहीं चली, मे भी शादी में कुछ ऐसा हुआ जिनकी वजह से इन्होंने शादी तोड़ दी। ठीक है, इनका डिसीजन, इनको हक बनता है लाइफ फिर से शुरू करने का, राइट? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आदमी की गलती हो सकता है ना, और जुल्म आदमी ने किया हो, तो आप इन पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ये औरत है इसलिए? मतलब आप सब आ गए बदनाम करने, इल्जाम लगाने इन पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्हें डिवोर्स नहीं, इन्हें शराब मिला है। माँ, इनकी हिम्मत की बात भी नहीं चाहिए कि आज ये यहाँ खड़ी हम सबके सामने फिर से जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रही है, कुछ नया चालू करने की कोशिश कर रही है। एक और सब मैं करूंगा ना शादी से। साहिल क्या बकवास है ये? दिमाग खराब हो गया क्या? रोलिंग एक्शन। साहिल क्या बकवास है ये? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये डिवोर्स लड़की है ये। हाँ तो क्या वो डिवोर्स ही है? इन्होंने शादी की, इनकी शादी नहीं चली और डिवोर्स हो गया, तो मतलब जिसका डिवोर्स नहीं हुआ है वो नॉर्मल इंसान है, और जो डिवोर्सी है वो नॉर्मल इंसान नहीं है, ये कह रही है? एक मिनट, हाँ मैं मानता हूँ कि शादी नहीं चाहिए, लेकिन इनकी और सब कोई नहीं मिलने वाला तुझे। किसने कहा ये? मैं करूंगा उनसे शादी। साहिल मैं करूंगा उनसे शादी। एक मिनट, आप ऐसे आप ऐसे हटो मत, वो हटा दो यार। कोई नहीं मिलने वाला तुझे। किसने बोला? मैं करूंगा नहीं, इनसे। सर मैं यहाँ थी। हाँ, ठीक है। बस मेरे भाई को ज्ञान दिया, अब मुझे उपदेश दे रही हो? अरे बेचारा मेरा भाई, सबके सामने उसकी बेइज्जती की, और मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल करूं? बहुत शौक है ना तुम्हें उपदेश देने का, भाषण देने का। अब मेरा भाषण सुनो। जिसके पास पैसे ना हो ना, वो हीरे मोती खरीदने नहीं जाते। झूठन है तू किसी और मर्द की। बहुत ज्यादा। बस एक शब्द और मत बोलना। तुझे क्या लगता है कोई कुंवारा और बहुत ही अमीर घर का लड़का, जवान लड़का तुझे घास डालेगा? कभी नहीं। अरे पछताएगी तू मेरे भाई का रिश्ता ठुकरा के। आपके भाई ने मेरे साथ बदतमीजी की क्योंकि मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? ना कहना पाप है क्या? और आप मुझे इतना सारा इसीलिए कह रही हैं क्योंकि मैं डिवोर्सी हूँ। डिवोर्सी होना कोई श्राप है क्या? रेखा बहन, आइए ना। आपका बेटा तो जवान है ना, और इस औरत से तो छोटा भी होगा। शादी नहीं हुई है ना उसकी? आप क्या अपने बेटे को एक तलाकशुदा औरत के साथ शादी करने देगी? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं। अरे मेरा बेटा हीरा है, मेरे घर का चिराग, और ऐसे किसी छोड़ी हुई औरत से मैं उसे बांधूं? हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। सुन लिया? अगर तुम अपने दिल में ये अरमान सजा रही हो
कि किसी छोकरे को तुम फंसाओगे अपने चुंगल में तो भूल जाना, ये तो मेरा भाई भोला है कि तुझसे शादी करने का सोचा उसने, और कोई तेरे हाथ नहीं लगने वाला है, समझी? मैं हूँ। बेचारा मेरा भाई, उसकी तो पत्नी मर गई, भगवान ने छीन लिया उसे, लेकिन ये औरत, इसको तो उसके पति ने छोड़ दिया। जरूर इसने ही कुछ किया होगा, इसी में कुछ कमी होगी कि अपने पति का दिल न बहला सकी। बहन जी आप ज्यादा बोल रही हैं। चुप। एक औरत दूसरी औरत पर ऐसे भी उठा रही है। औरतों को तो एक दूसरे का सहारा होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए उन्हें। और आप हैं कि बस बस। रेडी सर? एक्शन। ये तो मेरे भाई का बड़प्पन है जो तुझ जैसी औरत के साथ शादी करने के लिए बोल रहा है, बाकी तुझ जैसी दूसरे इंसान की छोड़ी हुई औरत के सामने तो हम थूके भी ना। अरे, कोई भी इसकी दुकान से खरीदारी मत करना, बहुत ही मनूस है ये औरत। अरे क्या बोल रही बहन जी? तुम चुप रहो। उसके पति ने छोड़ दिया है इसको, और फिर भी अकड़ देखो, मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया इसने, सिर्फ इसलिए कि वो 2 बच्चों का बाप है और उम्र में थोड़ा सा बड़ा है। तुम अरे मेरे बेचारे भाई की तो पत्नी मर गई। छोड़िए, ये क्या है? थप्पड़ क्यों मारे इसको? और कौन है आप? जिसका रिश्ता ठुकराया है ना, उसकी बहन हूं मैं। तलाकशुदा होके मेरे भाई को ना बोला तूने? ओके, थोड़ा पीछे आइए मैम। बस ये रोलिंग एक्शन। जिस इंसान का रिश्ता ठुकराया ना इसने, उसकी बहन हूं मैं। खुद तलाकशुदा होके मेरे भाई को ना बोला? अरे ये तो मेरे भाई का बड़प्पन है कि तुझ जैसी औरत के साथ शादी करने के लिए वो हाँ बोली उसने। बाकी तुझ जैसी औरत जो दूसरे मर्द को छोड़, समझती क्या हो खुद को? ऊपर चिल्लाना जोर से। बैठ। आप थोड़ा सा आगे। साड़ी दिखाइए, और वो उसके पीछे जो है वो भी। मेरे भाई की बेइज्जती की तूने, समझती क्या है तू खुद को? ओके ओके ओके, पोजीशन करो तूने कैमरे से। बस बस यही माफ करो, माफ करो। नहीं, ये साड़ी दिखाइए, ये रहा, और वो उसके पीछे जो है। बनमो थोड़ा सा आप पीछे रहिएगा। एक्शन। पासिंग आइए मैम। उधर जाना मतलब निकल जाओ, दूसरे लोग आ जाओ। निकल जाना मैम। आप लोग क्या आगे आने से? अरे मेरा बेटा
हीरा है हीरा, मेरे घर का चिराग है वो, और ऐसे किसी छोड़ी हुई औरत के साथ में उसे बांध दूं, हो ही नहीं सकता ये। सुन लिया, अगर अपने दिल में ये छोटा भी होगा और अभी तक उसकी शादी भी नहीं हुई होगी, तो क्या आप करवाएंगे एक तलाकशुदा औरत से अपने बेटे की शादी करने देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं। मेरा बेटा हीरा है, मेरे घर का चिराग, और ऐसे किसी छोड़ी हुई औरत से मैं उसे बांध इसके बिना आपको फ्लैश कि तुमने, और तुम मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हारी इज्जत की कदर करूं? अरे सुनिए बहन जी, आप चुप रहिए, बीच में मत बोलिए। बड़ा तुम्हें शौक चढ़ा है ना भाषण देने का, अब तुम मेरा भाषण सुनो। जब जेब में पैसा ना हो ना, तो हीरे मोती खरीदने नहीं जाते हैं। जूठन है तो किसी मर्द की। तुझे क्या लगता है कोई बहुत ही तुझे क्या लगता है कोई जवान कुंवारा लड़का तुझे घास डालेगा? कभी नहीं। अरे बहुत पछताएगी तू। मेरे भाई का रिश्ता में कोई कमी होगी तभी अपने पति का दिल नहीं बहला पाई। कम से कम फिर आपकी लाइन बस 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 बस, मेरे भाई को तो ज्ञान दिया तुमने, अब मुझे उपदेश दे रही हो? मेरे भाई सबके सामने बेइज्जती सबके क्यों? कैबिन सामने से हटो तुम। भगवान ने उसे छीन लिया, मगर ये औरत, आप थोड़ा बैठो। बेचारा मेरा भाई, उसकी बीवी मर गई, भगवान ने उसे छीन लिया, लेकिन ये औरत, उसका पति उसे छोड़ के चला गया। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। सुनिए, इसी औरत में कुछ कमी होगी। थोड़ा सा एनर्जी से और गुस्से से बोलिए। जो तुझ जैसी औरत के साथ शादी करने के लिए सोचा, वरना दूसरे आदमी की छोड़ी हुई औरत के सामने तो हम थूके तक ना। सुनिए बहन जी, चुप, आप बीच में मत बोलिए। आप लोग इस दुकान से कोई खरीदारी मत करना। इधर भी देखो, कैमरे की तरफ भी देखिए, चारों तरफ देखना, सबको बोलो। आप लोग इस दुकान से खरीदारी मत करना। मनहूस है ये औरत। इसका पति छोड़ गया इस बच्चन को, फिर भी इसकी अकड़ तो देखो। मेरे भाई का रिश्ता ठुकराया, अब वो तो सिर्फ इसलिए वो 2 बच्चे का बाप है और उम्र में थोड़ा सा बड़ा है। अगले बेचारा मैं। हाँ, ये मेरे आप भाई से बदतमीजी की तूने, समझती क्या है तू खुद को? इसी लाइन पे आप खींच रहे हो ना, हाथ पकड़ के। नहीं नहीं नहीं, वो खींचेगी। थप्पड़ मारो, थप्पड़ मारिए, हाथ पकड़ो, खींचो। हाँ। मेरे भाई से बदतमीजी की तूने, समझती क्या है तू खुद को? ये क्या किया? आप वेट मत करो, छुड़ाओ उसको। अच्छा अच्छा, पकड़े रखना। हाँ। ये क्या किया आपने? थप्पड़ क्यों मारा इसको? और कौन है आप? जिसका रिश्ता टुकराया है ना, ये बहन। खुद तो तलाकशुदा होके मेरे भाई को ना किया तूने? हाँ? अब मैं थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। नहीं मासी नहीं। यो। ओके, जिसका नाम लिया था भगवान। हाँ। तुम्हारे लिए शॉपिंग करने हैं, बहुत अच्छे समय पर आई हो। साहिल, मैं तुम अवंतिका को एक शॉपिंग बुलाओ। हाँ? अरे सुन तो, अवंतिका आई है।
शैलेश आपका लुक है ना यहाँ पे एक्शन